ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री नारायणी नमस्तुते। आगामी 12 सितंबर से नवरात्रि का शुभारंभ होगा और नवरात्रि में क्या विशेष पूजा पाठ करी जाए, माता रानी का आगमन किस वाहन से होगा, इन सब बातों को जानने समझने के लिए हमारे साथ आज आचार्य सौरभ सारस्वत जी हैं। सर, न्यूज़ सर्किल में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर। महाराज जी, ये बताइएगा कि नवरात्रि कब से शुरू हो रही हैं और नवरात्रि कब तक रहेंगी, नवरात्रि का विशेष पूजा पाठ कैसे करें और माता रानी की विशेष कृपा पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। जो शारदीय नवरात्रि अवगें 22 सितंबर से प्रारंभ होकर 1 अक्टूबर तक रहेंगी। अवकर एक नवरात्रि का दिन इसमें बढ़ेगा और कहा जाता है कि जब पितृपक्ष के समभाव रहते हैं और अगर कोई नवरात्रि बढ़ती है तो ये उत्तम मानी जाती है। और अब के जो ये माता जी का वाहन रहेगा वो हाथी रहेगा, गज रहेगा, जो सभी राज्यों के लिए, भारत देश के लिए बड़ा उत्तम फल प्रदान करेगा। अच्छा महाराज जी, एक चीज़ और समझना चाहेंगे। जब माता रानी हर नवरात्र में अलग अलग वाहनों से आती हैं, इस बार माता रानी गज यानी हाथी से आएंगी, तो इसका प्रभाव वैश्विक दृष्टि में क्या पड़ेगा और भारत के लिए ये कितना महत्वपूर्ण होगा, ज़रा इस बारे में बताइएगा। जो अब के माता रानी हाथी गज पर आ रही हैं, इससे यह एक बहुत अच्छा संकेत है। हमारे भारत देश के लिए बहुत उत्तम, व्यापार की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा। और जो सभी सामान्य वर्ग के लोग हैं, जैसे व्यापारी हैं, उनके लिए विशेष फलदायी है, क्योंकि जो हाथी पर जो बैठकर माता जी आती हैं तो उसको लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इस प्रकार शारदीय नवरात्रि विशेष अब के फलदायी रहेंगी, क्योंकि इसमें हस्त नक्षत्र के साथ में जो ये गज वाहन है उनका, ये बड़ा ही उत्तम संयोग है। इससे बड़ा ही व्यापार की दृष्टि से उत्तम फल प्राप्त होने वाला है। दूसरा महाराज श्री, एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे। 12 सितंबर से नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है, तो नवरात्रि के शुभारंभ के दिन लोग क्या विशेष पूजा अर्चना, कौन कौन सी पूजा अर्चना कर सकते हैं, कैसे नवरात्रि व्रत को शुरू कर सकते हैं वो। सर्वप्रथम हमें विशेष सुबह मुहूर्त का आकलन करना चाहिए, देखना चाहिए, किसी ब्राह्मण के सहयोग से उसकी दृष्टिपात करना चाहिए, पूछना चाहिए। और सभी संकल्प करके अगर कोई व्रत को करता है तो पहले दिन से ही नवरात्रि में माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है, वंदन किया जाता है और अपने घर पर कलश घट स्थापन किया जाता है। दूसरा महाराज श्री, एक सवाल और है कि जो भक्त नवरात्रि व्रत का शुभारंभ करना चाहते हैं वो इस नवरात्रि से करें या चैत्र में जो नवरात्रि आती है उससे करें, क्या कब से नवरात्रि का व्रत करना शुभ माना जाता है। सामान्य वर्ग के लोग या सामान्य लोग ये सब जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि से हमें व्रत प्रारंभ करना चाहिए, और जब कभी हमें पूर्ण व्रत की उद्यापन करना चाहिए तो शरद नवरात्रि की तरफ जाना चाहिए। एक सवाल और महाराज श्री आपसे समझना चाहेंगे कि जो लोग धन की कामना से, पुत्र की कामना से, समृद्धि की कामना से नवरात्र व्रत रखना चाहते हैं, तो उन्हें 9 दिनों में कोई विशेष पूजा अर्चना है या क्या ऐसा उपाय करें, कौन सी पूजा पाठ करें, किस नाम का जप करें जिससे माता रानी की विशेष कृपा उन्हें प्राप्त हो। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये 22 सितंबर को दिन सोमवार को जो शुभ मुहूर्त है वह 6:10 से प्रारंभ होगा और 7:30 बजे तक रहेगा। उसके बाद में राहु काल आ जाएगा, तो फिर जो द्वितीय मुहूर्त है वो 9:10 से प्रारंभ होकर 10:41 तक रहेगा। और इसके बाद में जो मुहूर्त है अभिजित मुहूर्त, वह 11:47 से लेकर 12:36 तक रहेगा। इसके बाद में 2 बजे के बाद में हम शाम 8 बजे तक कोई विशेष घट स्थापन कर सकते हैं और माता रानी को विशेष लौंग, सुपारी, इलायची, नारियल, फल अर्पित कर कर अपनी मनोकामना को पूर्ण या उनके सामने रख सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी मन की इच्छा अनुसार फल प्राप्त करना चाहता है तो प्राय सभी व्यापारी वर्ग के लोग जो पाठ हर बार कराते हैं नवरात्रियों में, तो वो ये विशेष जानते हैं ब्राह्मणों से पाठ कराने से दुर्गा सप्तशती का इसमें पाठ होता है। और अगर कोई संपूर्ण पाठ से सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान सुतान्विता मनुष्योमत प्रसादेना भविष्यति न संशया, इस मंत्र का संपूर्ण से दुर्गा सप्तशती का पाठ कराता है तो उसे ही धन धान की, पुत्र पुत्रादि की निश्चय ही प्राप्ति होती है। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। महाराज श्री, आखिरी एक सवाल और आपसे है कि 9 दिन
के दिनों में, नवरात्रि के दिनों में जब माता रानी का आगमन हो जाएगा, अलग अलग रूपों में माता हमारे घरों में आएंगी, तो कोई विशेष पूजा या कोई विशेष मंत्र अलग अलग दिनों के लिए हो तो कोई? वैसे तो भगवती के अलग रूप होते हैं, उनका मंत्र प्राय सभी लोग जानते हैं। लोग अपना प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातीति, षष्ठम कात्यायनी चा, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टकम, नवम सिद्धधात्री चा, नव दुर्गा प्रकीर्तिदा। इन देवियों के स्वरूप से, इन देवियों के मंत्रों द्वारा वह भगवती की आराधना कर सकता है। तो निश्चित तौर पर महाराज श्री ने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का, महामंत्र का अगर आप जाप करेंगे तो निश्चित तौर पर माता रानी आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।